हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है जो 2023 लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए थे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर। देखो कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा है। तो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड और दूसरा होता है फॉलिंग हेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट हेड जैसे नाम से दिख रहा है, जो हेड होगा हमेशा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द टेस्ट, और फॉलिंग हेड में क्या होगा, फॉल करते जाएगा। तो इसमें हमेशा आपको एच मिलेगा, इसमें आपको H1 H2 ऐसे मिलेंगे। तो कांस्टेंट हेड जो होता है ये अपन यूज करते हैं कोर्स ग्रेन के लिए, ठीक है। और फॉलिंग हेड जो होता है इसको अपन यूज करते हैं फाइन ग्रेन के लिए। इसका आंसर कांस्टेंट हेड बोला ही हो जाएगा कोर्स। जो न्यूमेरिकल आते हैं इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एप्टीट्यूड लगा के, क्योंकि हमेशा एच सेम है, इजी होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है फॉलिंग हेड के लिए। क्या होता है? K इज इक्वल टू AL/80, 2.303 log H1/H2, ये फॉर्मूला होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर Kp पूछा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर Ka दे के Kp पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। Kp इज इक्वल टू 1/K होता है, मतलब पता होगा आपको। वैल्यू क्या दी हुई है Ka की? 1/4, 1/4, तो Kp हो जाएगा आपका 4। ये आंसर हो गया आपका, सिंपल। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। क्या होता है के का फॉर्मूला? 1 - sin 5/1 + sin 5। इसी का जस्ट उल्टा केपी का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ फाइन ग्रेन हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 55 एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20 एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन। द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने को बोला है किसका? फाइन ग्रेन का। और कुछ डेटा दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। देखो जब हम फाइन ग्रेन का हमें क्लासिफिकेशन करना होता है एज पर IS क्लासिफिकेशन, तो ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। क्या इसमें मेन चीज़ क्या होती है इस चार्ट में? ये एक्स एक्सिस पे होती है लिक्विड लिमिट, और वाई एक्सिस पे होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे दिया भी गया है, लिक्विड लिमिट दिया है और प्लास्टिसिटी लिमिट दिया है। अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ए लाइन। हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो सॉइल है वो इस ए लाइन के ऊपर लाई कर रही है या ए लाइन के नीचे लाई कर रही है। ये हम देखेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास ए लाइन की इक्वेशन होती है। उसमें क्या होता है? IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। IP इज इक्वल टू 0.73 WL - 20, ये इसकी इक्वेशन होती है। ये IP इधर है वाई एक्सिस पे, और ये WL इधर है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस ए लाइन का IP निकाल लेंगे WL की वैल्यू रख के। तो यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा? 0.73। WL कितना दिया हुआ है हमारा? WL दिया हुआ लिक्विड लिमिट 55, 55 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 55 - 20, 0.73 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25.5, ठीक है। मतलब हमारा इस लाइन का जो IP है वो हमारे पास में आ गई। अब हमारे जो सॉइल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है वो चेक करना है। अगर हमारी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस 25.5 से ज़्यादा होगा मतलब ये ऊपर लाई करेगा, और इससे कम होगा मतलब नीचे लाई करेगा। तो हम चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? WL दिया हुआ है कितना? 55, और प्लास्टिसिटी लिमिट WP दिया हुआ है 20। तो IP क्या होता है? WL - WP होता है, दैट इज 55 - 20 इज इक्वल टू 35। देखो हमारा ये इसका आ गया, ये आ गया 35, और ये था 25.5। मतलब ये जो हमारा IP हमारा सॉइल का है ये ज़्यादा है ए लाइन के IP से, तो ये हमारी ऊपर लाई करेगी। अब देखो ऊपर और नीचे में क्या होता है।
जो ए लाइन के ऊपर होता है यहाँ पे आपको मिलेगी क्ले, ठीक है। और ए लाइन के नीचे होता है यहाँ पे आपको मिलेगा सिल्ट प्लस ऑर्गेनिक सॉइल। मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारी जो सॉइल है ए लाइन के ऊपर है, मतलब क्ले है, और सिल्ट नहीं है, और ऑर्गेनिक सॉइल भी नहीं है। अब क्वेश्चन, अब ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। ये सी एच मतलब हाई कंप्रेसिबल क्ले। बाकी में देखो ये दिया हुआ सिल्ट, यहाँ पे ऑर्गेनिक दिया हुआ, यहाँ पे सिल्ट दिया हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ये है हमारा सही। अब ये हाई, ये एच क्यों आया? देखो, ये एच आता है लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर हमारी लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है, ये लाइन दिया हुआ 50 पे, इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे हो जाता है हाई, हाई कंप्रेसिबल। और हमारे लिक्विड लिमिट 35 यहाँ बीच में होता है, 35 से लेके 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होता है, और 35 से कम होता है तो लो कंप्रेसिबल होता है। तो उसी के हिसाब से हमारा हाई कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और लो कंप्रेसिबल हम लेते हैं। तो हमारी ये वाला यहाँ पे लिक्विड लिमिट कितनी दी हुई है? लिक्विड लिमिट दी 55, मतलब इस 50 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल क्ले। हाई कंप्रेसिबल क्ले, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन्ड shear strength of a cohesive soil। देखो, अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड दो दो होते हैं, एक होता है अनड्रेन्ड और दूसरा होता है ड्रेन्ड। क्या होते हैं दोनों? देखो, हमारे सॉइल में क्या होगा, कुछ वाटर होगा। अगर उस वाटर, जब हम स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे हमारे सॉइल के ऊपर, अगर हमने उस पोर वाटर को एक्सपेल आउट होने दिया, उसका ड्रेनेज हमने अगर अलाउ किया, तो दैट इज ड्रेन्ड। और हमने उसका ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया, दैट इज अनड्रेन्ड। ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो हमको बोला इसने कि अनड्रेन्ड हमको निकालना है, मतलब कि जो हमारा पोर वाटर है वो हम अलाउ नहीं करेंगे ड्रेन होने को। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रायक्सल टेस्ट। अब ट्रायक्सल टेस्ट क्या होता है? सभी प्रकार से हो सकता है। इसमें आपको जो ड्रेनेज कंडीशन होती है आपकी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये कोई एक स्पेसिफिक कंट्रेंट के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्ट सीयर टेस्ट। डायरेक्ट सीयर टेस्ट में क्या होता है, हमारा स्पेसिमन होता है, हम इसको, इसका बीच में फेल्यूर प्लेन होता है, हम यहाँ से इसमें लगाते हैं क्या, पुल लगाते हैं, तो यहाँ से ये ब्रेक होता है। इसमें हमारे पास में ड्रेनेज की कंडीशन कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल कंडीशन में होता है, और इसमें हम अलाउ कर देते हैं ड्रेनेज को। तो ये हमेशा किसके लिए होगा? ये फुली ड्रेन के लिए होगा। ट्रायक्सल टेस्ट हमेशा फुली ड्रेन कंडीशन के लिए होगा। वेन सीयर टेस्ट। वेन सीयर में क्या होता है, हमारा सॉइल के अंदर में हम वेन को इंसर्ट करते हैं, हमारा कुछ ऐसा वेन होता है ऐसा, और उसको भी रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है, तो दैट इज फॉर अनड्रेन कंडीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, वेन सीयर टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ कॉम्पेक्शन टेस्ट, कॉम्पेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। द ड्राई यूनिट वेट स्टॉप्स इंक्रीजिंग आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज। क्या बोल रहा है कि जो ड्राई यूनिट वेट है वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है आफ्टर आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्यों होता है? देखो, ये कॉम्पेक्शन करो से इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें क्या है, इसमें एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है मॉइस्चर कंटेंट, और वाई एक्सिस पे लिया हुआ है क्या, ड्राई डेंसिटी। इस कर्व को देखो, ये कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, देन आफ्टर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी ड्राई डेंसिटी लो हो रही है। मतलब यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ रही है, या यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं डेंसिटी हमारी कम होती जा रही है। इसे क्यों हो रहा है? देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा सॉइल पार्टिकल है, हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब हम मॉइस्चर उसमें ऐड करते हैं, तो वो मॉइस्चर से इस पार्टिकल के ऊपर में एक फिल्म फॉर्म होती है, वाटर फिल्म। इस वाटर फिल्म के कारण क्या होता है, इसका लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, इसका लुब्रिकेशन इंक्रीज हो जाता है, और इस लुब्रिकेशन के इंक्रीज होने के कारण हमें बेटर कॉम्पेक्शन मिलता है, बेटर हमें ड्राई डेंसिटी मिलती है।
इसी के कारण इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है। बट आफ्टर दैट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में क्या होता है, जैसे जैसे हम इसमें और वाटर ऐड करते हैं तो ये जो फिल्म है ऊपर वाली, ये फिल्म ब्रेक हो जाती है। ये फिल्म ब्रेक होती है और पानी पानी इकट्ठा होने लगता है, पानी खुद की जगह लेने लगता है। तो जब ये फिल्म ब्रेक होगी तो लुब्रिकेशन कम हो जाएगा। और जब ये पानी, जो फिल्म जो ब्रेक हो रही, पानी कहाँ जा रहा है, पानी इकट्ठा होकर जमा हो रहा है। मतलब जहाँ पे सॉइल सॉलिड जमा होने थे वहाँ पे पानी अपना जमा हो रहा है। इसके कारण उसकी डेंसिटी भी हमें कम मिलती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है वाटर पार्टिकल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑफ सॉइल ग्रेन्स। बिल्कुल सही बात है। जब इसकी फिल्म ब्रेक हुई तो पानी ने क्या किया, सॉइल ग्रेन्स का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। बिकॉज ऑफ बल्किंग ऑफ सॉइल। बल्किंग ऑफ सॉइल तो यहाँ पे नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत बात है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्टॉप एक्सपेंडिंग। ये भी नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इंक्रीज द सीपेज फ्लो लेंथ। सीपेज फ्लो लेंथ को इंक्रीज करने को बोल रहा है। ब्लैंक आर प्रोवाइडेड ऑन द कट ऑफ वॉल्स ऑफ द बैराज और वियर। देखो, ये कोई मान लो बैराज या वियर है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेवल है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कुछ वाटर लेवल है, इतना वाटर लेवल है ये एच, ठीक है। और ये अब स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में ये इतना कुछ है, इसको एच बोल देते हैं। तो क्या होता है, वाटर जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो होगा इस पाथ के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा ये एल, इसको लेंथ मान लेते हैं, ये सीपेज लेंथ है। इस सीपेज लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा, जब हम यहाँ पे कुछ एक हम सीट पाइल लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद में वाटर कैसे फ्लो होगा, वाटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर उसको इस पाइल को क्रॉस करके नीचे से जाना पड़ेगा। मतलब ये लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है। किससे इंक्रीज हो रही है, ये सीट पाइल से इंक्रीज हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा सीट पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड इन्वॉल्व ड्राइविंग piles along both side of existing wall and intersecting a needle in the form of pile caps through a existing one। तो ये जो ड्राइविंग पाइल्स होता है ये हम पाइल मेथड में यूज करते हैं। सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन। क्या दिया हुआ, कॉम्पेक्शन और कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग। बोथ कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन इंप्रूव इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। देखो यहाँ पे तीन चीज दिया हुआ है, एक तो है कॉम्पेक्शन, एक है कंसोलिडेशन, एक है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं क्या। देखो, जो सॉइल है, इनिशियल फेज में हमारे पास में फेज डायग्राम में तीन चीजें होती है इसके अंदर में। क्या होगा, एक तो सॉलिड होंगे ऑब्वियसली, सॉइल सॉलिड। दूसरा इसमें पोर पोर वाटर होता है। और थर्ड इसमें होता है पोर एयर, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, सबसे पहले में क्या होता है, सबसे पहले पोर एयर निकलती है बाहर, एक्सपेल आउट होती है। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, पोर एयर निकलेगी। सेकंड नंबर पे क्या होता है, वाटर एक्सपेल आउट होता है। उसके बाद में क्या बच गया, सॉलिड बच गया। तो सॉलिड तो बाहर निकलते नहीं है। इसमें क्या होता है, जब इसके बाद जब स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो इन सॉइल सॉलिड का प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होता है। इसके बाद में प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो तीन प्रोसेस है ना, इसी को, पहली प्रोसेस को जब एयर निकलता है उसको बोलते हैं हम कॉम्पेक्शन। जब वाटर निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो देखो, जब एयर बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है, जब एयर बाहर निकल रही है तो जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट हो रहा है मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है सॉइल की,
वो इस एयर के बाहर निकलने से कम हो रही है, मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है ये डिक्रीज हो रही है। कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब सॉइल, हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। कौन सी? ये कंप्रेसिबिलिटी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। सही बात है। साथ साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है। और ये भी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, मतलब हमारी ये भी एक प्रॉपर्टी इंप्रूव हो रही है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। कॉम्पेक्शन और कंसोलिडेशन से क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। सही बात है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कॉम्पेक्शन इज वैलिड फॉर कोहेसिव सॉइल वेयर एज कंसोलिडेशन इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। देखो कॉम्पेक्शन कोहेसिव सॉइल, देखो कॉम्पेक्शन क्या है? जो एयर है वो बाहर निकलने को बोलते हैं कॉम्पेक्शन। तो हमारे सैंड में भी होता है वो तो। जब हम सैंड को वाइब्रेशन से सेटल करवाते हैं तो क्या होता है, ये अरेंज हो जाते हैं अच्छे तरीके से, और जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोहेशन लेस में भी होता है ये। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, बोथ कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन डिग्रेड द इंजीनियरिंग। तो डिग्रेड तो नहीं कर रहा, इम्प्रूव ही कर रहा। ये भी गलत है बिल्कुल। कॉम्पेक्शन रिलीज पोर वाटर एंड वेयरएज कंसोलिडेशन रिलीज पोर एयर। देखो मैंने बताया जब पोर एयर निकलती है इसको बोलते हैं कॉम्पेक्शन। ये पोर एयर, पोर वाटर को कॉम्पेक्शन बोल रहा है, ये भी गलत बात है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द ए लाइन इन द यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड, ठीक है, सिस्टम टेबल इज यूज टू डिटरमाइन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। ये हमने पहले यूज किया ए लाइन का पहले वाले क्वेश्चन ऑफ सॉइल सैंपल ऑन इट्स लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन इक्वेशन पहले ही बताया था मैंने क्या होता है। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आई पी इज इक्वल टू 0.73 डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये होती है इसकी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें एक यू लाइन भी होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, आई पी इज इक्वल टू 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8, ये होती है। आई पी के ए लाइन के ऊपर में क्ले होती है, नीचे में सिल्ट, और क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। और एक यू लाइन होती है, उसके ऊपर में कोई भी सॉइल नहीं होती, क्ले भी नहीं होती, उसके लिए यू लाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, कौन सी वॉल बोला है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इज टू रिटेन सॉइल ऑफ इट्स फुल हाइट एच। उसकी जो जितनी हाइट है ना कैंटिलीवर वॉल की, वो पूरी हाइट के बराबर में सॉइल को रिटेन कर रहा है। फॉर द एनालिसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट इट्स बेस, उसके बेस पे बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस करना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस वेयर टोटल फोर्स ड्यू टू बैकफिल एक्ट, बेस से जो टोटल फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा पूछ रहा है। तो देखो ये हमारी कोई रिटेनिंग वॉल है मान लो, कैसी होती है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इससे कोई बाहर निकलेगी, इसी को रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि फुल हाइट, इसकी जो एच जो हाइट है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर, एच मान लेते हैं इसको, एच इसकी हाइट है, इसके बराबर, फुल हाइट के बराबर की ये क्या कर रहा है, सॉइल को रिटर्न कर रहा है। इसके बराबर में यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे बैकफिल पड़ा हुआ है, इसको ये रिटर्न कर रहा है एच के बराबर में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके जो बेस है, ये बेस, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस वेयर द टोटल फोर्स। देखो जब ये फुल सॉइल को, जब ये फुल हाइट की सॉइल को रिटेन करता है तो इसका जो प्रेशर डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, तो इसका प्रेशर डायग्राम बनता है वो ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और जो फोर्स एक्ट करेगा इस ट्रायंगल के सी जी पे एक्ट करेगा। तो इसका सी जी जो होगा यहाँ पे होगा, और सी जी की हाइट क्या होती है बेस से, H/3 होती है। H/3 को क्या बोल सकते हैं, 0.33 एच भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी पॉइंट पे भी प्रेशर एक्ट करता है, ये फोर्स एक्ट करता है। तो बेस से हो जाएगा 0.33 एच। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।